सन 1946 जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सदियों से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के कारण देश की बढ़ती गरीबी एक कड़वा सच थी। उस समय महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास पर जोर डालते हुए कहा था, दिल्ली में हम तब तक स्वतंत्रता नहीं ला सकते जब तक हमारे किसान प्रत्येक ग्राम में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते। महात्मा गांधी ने पुणे जिले के उरुली कांचन गांव में आकर ग्राम के लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निसर्गोपचार आश्रम की स्थापना की और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नौजवान सहयोगी को चुना जिनका नाम था मणिभाई देसाई। ग्रामीण लोग एक बेहतर जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पास न तो उपजाऊ जमीन थी, न ही लाभकारी पशु। बंजर जमीन, अति गरीबी और देश के संघर्ष भरे दिनों को देखते हुए मणिभाई देसाई ने उनके जीवन को बदलने के लिए नए समाधान ढूंढने की शुरुआत की। 1967 में मणिभाई ने ग्रामीण विकास के लिए एक वैज्ञानिक मिशन प्रारंभ किया, भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, जिसे बाद में बायफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान का नाम दिया गया। बायफ एक मजबूत वैज्ञानिक आधार के साथ ग्रामीण क्रांति को प्रस्तुत करता है। उरुली कांचन गांव में एक मध्यवर्ती संशोधन केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पशुधन विकास, संपूर्ण खेती, मृदा एवं जल का संरक्षण एवं विकास पर संशोधन किया जाता है। बायफ की कहानी ग्रामीण विकास की कहानी है। मात्र 1 से 2 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाले अनुत्पादक पशुओं से भारी मात्रा में दूध देने वाली गायों और भैंसों के बदलाव की कहानी। पशुधन पर आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए गए। दुधारू पशुओं की विदेशी एवं स्वदेशी अच्छे अनुवांशिक गुण लेकर प्रजनन किया गया। That time the milk production potential of the local indigenous cows was very low, even less than 1 liter. So after doing a lot of research and looking after the crossbreeding programs at the military dairy farm, Manibhai Desai decided to take cow as an instrument to improve the remuneration to the poor families. ग्रामीणों के लाभ के लिए दूर दराज के इलाकों में भी उनके घर घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवा को उपलब्ध किया गया। पशुओं के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों का बहुत ही ध्यान से उपयोग किया गया। मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गिर के मूल नस्ल बाइक की तरफ से मुझे मिलेंगे। अभी जो पशु मेरे पास है वो बाइक की तरफ से बुई किए गए हैं। ये मेरे पास 10 सालों से है और मुझे इनसे अधिक लाभ हो रहा है। 1980 में बायफ ने आदिवासी क्षेत्रों में वाड़ी कार्यक्रम शुरू किया। ये पेड़ों पर आधारित एक अनिवार्य खेती प्रणाली है जो गरीब परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए तरह तरह के खेती आधारित आजीविका साधन प्रदान करती है। पहले हम काम के लिए बिलीमोरा, नवसारी, चिखली सफर करते थे। जब आम अच्छे परिणाम देने लगे, हम श्रम के लिए प्रवास करना बंद कर दिए। क्षेत्रों में पानी और मिट्टी के संरक्षण में विशेष तकनीकों का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों के विशेष तरीकों ने स्थायी कृषि पर्यावरण प्रणाली बनाने में मदद की है। We promote the entire value chain approach in water management, right from introduction of technologies, improvement in water management practices, increase the water availability, access, efficiency. फिर भी इन सभी प्रयासों के मापदंड वो लाभ हैं जो एक आम आदमी को मिले हैं। इस तरह
बायफ के सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य वंचित ग्रामीण परिवार हैं। 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब हमारे पास 2 भैंसें थी, पर अब हमारे पास 8 पशु हैं और उससे हमें बहुत लाभ होता है। हम खेतों में कड़ी मेहनत करके पशुओं को अच्छा चारा खिलाते हैं, जिसके परिणाम अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। परिश्रमी जीविका के अलावा ग्रामीणों को कौशल और ज्ञान सशक्त बनाने के साथ साथ इन कार्यक्रमों ने उनकी जीवन शैली में भी सुधार किया है। The program has been farmer centric. We roped in the farmer at every phase of development. So farmer became a partner in the beginning. Now he is the owner of the program. 50 सालों में बायफ ने विज्ञान आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से ग्रामीण विकास में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आज देश के 16 राज्यों के 80,000 से भी ज्यादा गांवों में हर साल 40 लाख से भी अधिक परिवारों को बायफ प्रभावित करता है। इस 50 साल की यात्रा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काम कर रहे करीबी साझेदारी द्वारा प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं के प्रोत्साहन से, जो इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। देश भर के अत्याधुनिक अनुसंधान परिसरों, प्रायोगिक खेतों, प्रशिक्षण केंद्रों और 4000 से भी अधिक क्षेत्रीय विकास केंद्रों के माध्यम से आने वाली जरूरतों और चुनौतियों के नए समाधानों की तलाश में ये यात्रा अब भी जारी है। किसानों के विकास की जड़ों को बढ़ाते हुए बायफ सहकारी खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को स्थापित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान कर रही है और बाजार की अनियमितताओं से सुरक्षा प्रदान करके बेहतर मूल्य की जानकारी करने में मदद कर रही है। इन प्रयासों से अनउपजाऊ खेतों को उपजाऊ करने में और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिली है। विशिष्ट लिंग भाव केंद्रित दृष्टिकोण ने महिलाओं को मजबूत बनाने में मदद की है, सामाजिक पूंजी का निर्माण किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जीने के तरीकों में सुधार लाया है। बायफ नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों के हिसाब से खुद को अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है, चाहे वो ग्रामीणों की आजीविका में विविधता लाने के लिए हो या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हो। Over the last 50 years, BIF has reached a position of inner strength. This strength comes not only from the outreach that the programs have, not only from the diversity, not only from the impacts that are created in the field, but also from the clarity and from the strong processes that exist in the organization. 50 सालों में डॉक्टर मणिभाई देसाई ने जो बीज बोया था, उसने आज देश भर में मजबूत जड़ें बना ली हैं। बायफ में काम कर रहे प्रतिबद्ध सैकड़ों पेशेवरों का धन्यवाद, जो इस मूक क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। बायफ के विभिन्न समाधानों की सुसंगति और प्राकृतिक क्षमता ने सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने कार्यक्रमों में अपनाया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई विकास नीतियों को आकार देने में भी मदद की है। देश भर के कई दाता, चाहे वो विकास के लिए वित्त देने वाली संस्थाएं हों या परोपकारी संगठन हों या औद्योगिक संस्थाएं हों, इन सभी के द्वारा इस प्रयास को समर्थन एवं बल मिला हुआ है। It is very rare to find one institution, having such 6,000 employees, 1,000 volunteers, working in over 80,000 villages in 16 states, working closely with state governments, central government. I think that is a unique combination that one institution can bring so much.
चूंकि ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, बायफ ग्रामीण परिवर्तन की जड़ों को लगातार मजबूत कर परिवारों एवं ग्रामीण परिवेश की भलाई के लिए मजबूत पंख देने के लिए तैयार है।